Welcome to my channel Guruji Commerce. Welcome my friends. So today topic I am going to discuss is about introduction of management. ठीक है. So पहला चैप्टर जो है चैप्टर 12 जो है BST का जो है क्लास 12 का जो है पहला चैप्टर जो है BST का बिजनेस स्टडीज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है तो शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए और इसको जो है कि आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड को और रिलेटिव को शेयर कर दीजिए. ठीक है. पूरा कॉन्सेप्चुअली हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें. ठीक है. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट मतलब क्या होता है. मैनेजमेंट इट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. सिंपल मीनिंग है भाई किसी और से काम करवाना वो क्या है, वो मैनेजमेंट है. तो मैनेजर का काम क्या है, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस. सो मैनेजमेंट क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. एम ऑफ गिविंग ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दोनों वर्ड याद रखिएगा, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन में आता है. तो मैनेजमेंट इट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स विद अचीव द ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंपनी का और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्योंकि इसका आगे जब पढ़ेंगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो दोनों डेफिनेशन आपका इसमें आएगा. ठीक है. नेक्स्ट मैनेजमेंट मतलब क्या, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. सिंपल मीनिंग है भाई किसी और से काम करवाना. अरे भैया ये काम कर दो, अरे वो उसको काम कर दो, अरे तुमको वही काम दिया था ना कर लो, है ना. ये क्या है, काम करवाना, किसी और से काम करवाना. दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट. दैट इज आर्ट ऑफ, इट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. मैंने इसका पहले बताया था, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है. इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज द एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन. है ना. जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं तो एक पॉजिटिव होता है एंड एक नेगेटिव होता है. मतलब एक हेड होगा या एक टेल होगा. सो टू एस्पेक्ट नीड टू द बैलेंस. दोनों बैलेंस होके चलना है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सो एफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, डूइंग द राइट थिंग. और इफेक्टिवनेस मतलब होगा डूइंग द राइट थिंग. एंड एफिशिएंट मतलब हो गया डूइंग द राइट थिंग विद मिनिमम कॉस्ट, विद ए मिनिमम कॉस्ट. ठीक है. जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, एक मैनेजर है, उसका जो है कि एम्प्लॉय को बोला 100 टी शर्ट बनाना है. क्या बनाना है, 100 टी शर्ट बनाना है, बट कॉस्टिंग रुपीज 150. तो मैनेजर क्या क्या 100 टी शर्ट तो बना लिया लेकिन उसका 150 में नहीं बनाया, वो 200 रुपये में बनाया. सो वो एफिशिएंट है कि एफिशिएंसी है, बोलो. हो वो इफेक्टिवनेस है. मीन्स टाइमली तो बना दिया लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लिया. सो एफिशिएंट हुआ क्या है, नहीं हुआ. ही इज इफेक्टिवनेस बट एफिशिएंसी वो नहीं है. समझ में आया, सिंपल मीनिंग है. नेक्स्ट इफ द मैनेजर रिड्यूस द आउटपुट विद अ फ्यू रिसोर्सेस. मतलब जो मैंने आपको बोला कम रिसोर्सेस में अगर अच्छा आउटपुट देता है तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है. So what is the difference between the efficiency and effectiveness? Usually higher efficiency is associated with the higher effectiveness. That the aim of all management. मतलब higher efficiency होना चाहिए and with the higher effectiveness हर एक मैनेजमेंट को ये चाहिए. Therefore importance for the management, है ना. So achieving the goal.
तो विथ मिनिमम रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब हो गया कि कम रिसोर्सेज खर्चा करके मैक्सिमम आउटपुट को देना। ठीक है, हम लोग देखिए डिफरेंस देखेंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सो एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम आउटपुट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, वो हो गया एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस मतलब क्या हुआ, एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान रिजल्ट। हम लोग क्या सोचे थे 100 बनाने के लिए दिए थे, वो बनाया 90, तो एफिशिएंट है क्या, नहीं है। सो इट इज द एफिशिएंट मतलब एक्चुअली रिजल्ट विद द रिजल्ट, मतलब एंड रिजल्ट को इसको फोकस करना है कि वो बनाया या नहीं बनाया, है ना। अगर बना दे तो ठीक है, तो इफेक्टिव हो गया। देन efficiency means to do the thing perfectly and effectiveness means to do perfect thing, to do perfect thing। लास्ट क्या हुआ, सही काम करना, और टू डू द परफेक्टली हो गया एफिशिएंसी, अच्छा तरह से करना है। नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया क्या, कॉम्पिटिंग द टास्क इन मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी मतलब हो गया कम खर्चा करके ज़्यादा आउटपुट देना है, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा देना, वो हो गया एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस मतलब हो गया कंप्लीटिंग द टास्क इन द मिनिमम टाइम, जितना शेड्यूल टाइम है उसका अंदर कर देना है, हो गया कंप्लीटिंग द टास्क इन मिनिमम, दैट इज इफेक्टिवनेस। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आपको समझ में आ गया होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पहला क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड। भाई सबका गोल होता है, गोल मतलब क्या, मीन्स ड्रीम विथ डेडलाइन, दैट इज कॉल्ड गोल। देखिए आपका भी गोल होगा, क्या हो सकता है, घर खरीदना, है ना, और हो सकता है आपको ज्वेलरी खरीदना या अच्छा मोबाइल खरीदना, ऑल दीज आर व्हाट गोल, ये सब क्या बोल देता है, गोल, सबका गोल होता है। या हो सकता है कि पूरा इंडिया घूमना या विदेश पूरा वर्ल्ड को घूमना, दैट मे बी गोल। तो गोल ओरिएंटेड होना उसको पहला ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट एम टू अचीव द सर्टेन स्पेसिफिक गोल, मतलब 1000 जो है कि ये ड्रेस बनाना हो सकता है 1 मंथ का गोल कंपनी का, या ग्लोबल लीडर होना, दैट मे बी ऑब्जेक्टिव। सो गोल मीन्स इट शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्मार्ट गोल, SMART, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, T फॉर टाइम बाउंडेड, SMART, ठीक है, स्मार्ट गोल। नेक्स्ट हो गया आपका मैनेजमेंट का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। उसका मतलब क्या होता है, सो मैनेजमेंट एक्टिवली यूनिवर्सली पूरा दुनिया में जो है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड सेम है ना। मैनेजमेंट इज एक्टिविटीज आर यूनिवर्सली सेम, जो जो काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में पूरा दुनिया में सब सेम है, इसको बोलता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। समझ में आया, दुनिया में सेम, जो इंडिया में काम होता है वहाँ, जैसे और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या होता है भाई, अगर फॉरेन में अगर चोरी करना गुनाह है तो इंडिया में भी वो गुनाह है ना। तो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या, कोई भी मैनेजमेंट का जो है एक्टिविटीज जो है, जो भी हम लोग एक्टिविटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन में, वो दुनिया में कोई भी कोना में जाओ वो सेम होगा, वो सेम ही रहेगा, उसको बोलता है मैनेजमेंट परवेसिव। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, मैनेजमेंट इज ए वर्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे आप देख पा रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो काम दिया वो करना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल के लिए सोचना है, भाई जो एम्प्लॉय के लिए, स्टेक होल्डर के लिए सोचना है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, बेस्ट प्रोडक्ट देना है, बेस्ट आउटपुट देना है ना। तो राइट वर्क, मैनेजमेंट ऑफ राइट वर्क मतलब जिसको जो काम देना है उसको वही काम
देना है, मीन्स एलोकेशन ऑफ जॉब प्रॉपरली एंड फिक्सिंग द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अथॉरिटी होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। एंड सेकेंड हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, मीन्स थिंकिंग अबाउट द पीपुल, मीन्स एम्प्लॉय ओरिएंटेड होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, उसको डिस्प्यूट को सेटल करना है। एंड थर्ड हो गया मैनेजमेंट ऑपरेशन, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है विथ मिनिमम रिसोर्सेस, और प्रोडक्शन का क्वालिटी बहुत होना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है विथ यूटिलाइजेशन ऑफ लेस रिसोर्सेज और मिनिमम रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैन, कैपिटल, मैन एंड मटेरियल्स, जो भी है आप बोल सकते हो, लैंड, लेबर एंड कैपिटल जनरली इकोनॉमिक्स का है ना, कोई भी रिसोर्सेज होता है दैट शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइज। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, समझ में आया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई एक दिन का मैनेजमेंट नहीं होता है, मीन्स गेटिंग वर्क थ्रू डन बाय अदर्स, तो ये क्या एक दिन का है, नहीं, ये सालों साल का है। एक दिन के लिए कंपनी होता है, नहीं, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स लंबा समय के लिए होता है। सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, आज नहीं कल है परसों है, तो इसको कंटिन्यूस करो। इट इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब जो है ये प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का, ये प्रोसेस पहले प्लान करना, फिर उसको अचीव करना है, फिर मैनेजमेंट करना है ना, फिर कंट्रोल करना है, उसके बाद फिर से ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फिर प्रोसेस चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो मैनेजमेंट का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मतलब एक आदमी का फंक्शन है क्या मैनेजमेंट में, नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, फिनांस है, मार्केटिंग है ना, एचआर है। सो ये सब डिपार्टमेंट है और हर एक एक्टिविटी अलग अलग है, फिनांस का अलग एक्टिविटी है, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का अलग है। तो हर एक जो है मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी, हर एक मैनेजर्स का है और हर एक जो है एक्टिविटी को लेके चलना है। सो गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिवली and efficiently by group rather than a individual। हर एक आदमी क्या क्रिकेट मैच अकेले जिता देगा, नहीं, ग्रुप एफर्ट चाहिए, सबको अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा, फील्डिंग करना पड़ेगा और बैटिंग भी करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इन ए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द डिफरेंट मैनेजर दैट दे शुड कोऑपरेट ईच अदर, है ना। तो ग्रुप एफर्ट मिला के जो है ऑर्गेनाइजेशनल को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज। समझ में आया। एंड सिक्स्थ इज मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। भाई डायनेमिक मतलब क्या, चेंजेबल, मीन्स कल जो सिचुएशन था अभी या 2 साल बाद वो सिचुएशन नहीं रहेगा। जो एनवायरनमेंट है, जो कंडीशन है, वो चेंज होते रहता है, समय के हिसाब से चेंज होते रहता है। इट इज ए डायनेमिक मतलब चेंजेस। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक ऑल सिचुएशन, सब सिचुएशन में एक जैसा नहीं होता, इट डिपेंड अपॉन दैट सिचुएशन टू सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन हो जाएगा तो मैनेजमेंट का फंडा चेंज हो जाएगा। सो मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मीन इट इज डायनेमिक फंक्शन, तो अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है हिसाब से जो है मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फंक्शंस है वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। सो दिस इज द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, सेवेंथ हो गया मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। आप दे सकते हो नहीं, छू सकते हो नहीं। सो ये रिप्रेजेंट इट इज द फिट बाय रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज द प्रॉफिट, है ना। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल मतलब आप देख नहीं सकते हो, हर एक आदमी का स्किल अलग अलग होता है मैनेजर का, कौन कैसे किस प्रॉब्लम को हैंडल करता है, सिचुएशन को हैंडल करता है, दैट इज देयर intangible। So it is present the, it is fit by result of the organization. Some of the it is depend on the organization. Increase in profit might be the one of the objective of the management.
इनटेंजिबल। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको साथ बताया, ठीक है। क्या हुआ? गोल ओरिएंटेड, देन परसिव, फिर मल्टी डायमेंशनल, फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिफ्थ ग्रुप एक्टिविटीज, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, क्या क्या हो सकता है अदर ऑब्जेक्टिव? जैसे हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है मैनेजमेंट का जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको बताया, तो पहले क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में? भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब सर्वाइवल, सबसे पहले क्या आता है भाई? सर्वाइव करना। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या? कंपनी को जो है कि बहुत कंपटीटर है, उन लोग से जो है सर्वाइव करना, दैट इज द फर्स्ट, सर्वाइवल इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो कैसे हो कंपनी ग्रो हो पाएगा? क्या चल पाएगा फ्यूचर में? नहीं। उसके बाद ग्रोथ में हर एक साल जो है ग्रोथ होना चाहिए, एवरी ईयर जो भी है, तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सर्वाइवल। नेक्स्ट हो गया प्रॉफिट ओरिएंटेड, थर्ड हो गया ग्रोथ। एंड उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द अदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट? पहले क्या है? सोसाइटी के बारे में सोचना है। मतलब क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को जो है देखना है, मीन्स ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए जो कि एनवायरनमेंट के लिए क्षति पहुंचाए, हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट और जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना भाई? ऐसे काम करना जैसे कि क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए, है ना। थर्ड क्या हुआ गया? हो सकता है प्रोवाइड द बेसिक एम्यूनिटी लाइक स्कूल, जो आपका जो है कि एजुकेशन फैसिलिटी होना चाहिए। सपोज एक कंपनी कोल इंडिया फॉर एग्जांपल, तो कोयला निकालता है, तो जहाँ पर कोयला निकालता है वहाँ पर जो है कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो एरिया में सब एजुकेशन प्रोवाइड कराता है ना। स्कूल देता है, एजुकेशन देता है, स्किल डेवलपमेंट कराता है। सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी से कुछ कंपनी ले रहा है तो कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि देना सोसाइटी को, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। सो CSR जिसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आप CA करते हो, CMA करते हो, CS, तो आप उसका कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 में ये सब पढ़ा जाता है, CSR, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समझ में आया, पहले एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, स्कूल वगैरह जो है फैसिलिटी देना है, एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। सो प्रोडक्ट जो है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फिर कंडक्टिंग द बिजनेस लॉफुल मैनर, भाई जो लॉ रेगुलेशन को मान के चलना है, नहीं तो दुकान बंद। मतलब कंपनी शुड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट, मीन्स जो रूल है रेगुलेशन को फॉलो करना है इंडस्ट्री का। अवॉइडिंग द एंटी सोशल अनफेयर प्रैक्टिस, जो ऐसे प्रैक्टिस है जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए और ट्रेड के लिए, जो है बिजनेस के लिए, उसको अवॉइड करना, ये सब है सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, भाई ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या अदर ऑब्जेक्टिव हो सकता है? फाइनेंशियल नीड, भाई कंपनी चलने के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा तो कैसे चलेगा? तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मतलब हाउ टू मैनेज द मनी, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ का यूज़ करना है, पेमेंट करना है, क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर को डेटा से पैसा लेना है। सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेज करना है। देन सोशल नीड, सोसाइटी का जो नीड है, मैं सोशल ऑब्जेक्टिव बता नीड। देन पर्सनल एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, कंपनी का खुद का ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। एंड थर्ड हो गया गुड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जो एम्प्लॉई हैं और जो स्टेक होल्डर है दे शुड प्रॉपरली सेव, एम्प्लॉय जो ऐसे एनवायरनमेंट में काम ना करें जो कि उन लोग के हेल्थ के लिए हार्म हो, है ना, या एनवायरनमेंट में ऐसे कोई पॉल्यूशन ना फैलाए ताकि उस सोसाइटी के लिए हार्म हो। सो गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना है ना। और जैसे लेडीज़ वगैरह के लिए ये है कि रेस्ट रूम होना चाहिए, है ना, और अदर फैसिलिटी जो है फैक्ट्री एक्ट में जो है पूरा लिखा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट
क्लीनिंग एक्टिविटी होना चाहिए, रेगुलरली वॉशरूम वगैरह होना चाहिए, पानी का फैसिलिटी, पीने का ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। सो ऑल द थिंग्स टू बी कंसिडर, ये सब को कंसिडर करना पड़ेगा। गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ये सब पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। और इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, पहले बता दिया। मैनेजमेंट हेल्प टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंक्रीज द एफिशिएंसी, है ना भाई, अच्छा काम करना है। देन क्रिएटिंग द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पूरा मैंने समझाया आपको, अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल, है ना, डेवलपमेंट सोसाइटी, ये सब जो है अदर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, जो है कि सेकंड वीडियो में आपका आएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।